जम्मू कश्मीर विकास और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा, ऐसा तर्क भाजपा के नेताओं का रहा। और गृह मंत्री जब सदन में संबोधित करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं को, तो सवाल उनसे भी करते हैं कि 70 साल की राजनीति ऐसी रही कि जम्मू कश्मीर सिर्फ भ्रष्टाचार से ओतप्रोत रहा। अलगाववाद की नीति आपने अपनाई, आतंकवाद की अपनाई, लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बहाने के लिए आपने कोई योगदान नहीं दिया। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरह से भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि देखिए किस प्रकार भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हर तरफ आपको पुलिसकर्मी जो है वो नजर आएंगे। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और हाथों में तिरंगा लिए हुए कुछ लोग आज केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि 2 साल रहे बहुत बेमिसाल, और 2 सालों में जम्मू कश्मीर में सिर्फ विकास देखने को मिला। जम्मू कश्मीर को एम्स मिले, जम्मू कश्मीर को कैंसर संस्थान मिले, जम्मू कश्मीर को मेडिकल कॉलेजेस मिले, और जम्मू कश्मीर को लगातार हर वो राह हमने दिखाई जहां पर जम्मू कश्मीर खुद को वंचित महसूस कर रहा था। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस प्रकार पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और पूछ रहे हैं विकास कहाँ है जम्मू कश्मीर में। और जिसके लिए चुनाव लड़े जाते हैं, चुनावी भाषणों में पूर्णतः जिक्र होता है, आज वो धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। असलियत कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। देखिए पुलिस बल रोकने की कोशिश कर रहा है इन तमाम नेताओं को। आज कांग्रेस युवा शक्ति अपनी दिखा रही है और देखिए लगातार कांग्रेस के जो युवा नेता है, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करूं या फिर NSUI की बात करूं, हर एक शख्स इस समय ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार पुलिसकर्मियों को आगे क्यों किया गया है, क्यों हमें सवाल करने की अनुमति नहीं है। आज जहां जश्न का माहौल है, वहीं इस प्रकार की तस्वीरें खुद में बहुत से सवाल पैदा करती है। कांग्रेस खुश नहीं है, कांग्रेस खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन सदन में कह दिया गया है अभी हालात उस प्रकार नहीं है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। और पूरी तरह से जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस बल की तैनाती है और रोष प्रकट कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। हालांकि केंद्र सरकार ये कहती है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, आतंकियों का सफाया करने के लिए हम आगे आए हैं, और केंद्र सरकार लगातार ये कहती है कि पत्थरबाजों को भी अब हम बख्श नहीं रहे हैं। देखिए नीरज आपको दिख रहे हैं, उदय भी आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस के युवा नेता व कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है इनके द्वारा। देखिए इतना पुलिस बल उसके बाद भी बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है और काफी ज्यादा गुस्से में ये तमाम नेता कार्यकर्ता। 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और देखिए पुलिस इनको अंदर की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है जिससे इनको रोका जाए, और ये मान नहीं रहे हैं। लगातार राज्य के दर्जे की मांग जो है कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो की जा रही है। तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कितना रोष इस समय कांग्रेस में है, और पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है कि इनको वापस भेजा जाए। देखिए काफी ज्यादा गुस्सा, सवाल कर रहे हैं भाजपा से, सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, सवाल कर रहे हैं उन तमाम नेताओं से जो लगातार ये कहते रहे कि इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर विकास व प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा। देखिए गिरफ्तार करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें भी आप जहाँ पर आपको ये पता NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज आपको नजर आ रहे हैं, वहीं उदय भानु ये भी आपको नजर आ रहे हैं, अजय भी आपको नजर आ रहे हैं, और लगातार ये तमाम युवा नेता रोजगार के मामले पर
केंद्र को घेरने का काम करते रहे हैं और लगातार ये तमाम युवा नेता पूछते रहे हैं विकास कहते हैं आतंकवाद मुक्त भारत। देखिए, इतिहास में पहली बार ये ऐसा हुआ कि किसी राज्य को दो हिस्से में तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया और भाजपा ने उस समय ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के अवाम से कि नौकरियों को, जमीनों का हक वो लोकल के पास छोड़ेंगे, परंतु ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य राज्यों में, हमारे साथ के हिमाचल के राज्य में, वहाँ पे जमीनों का हक लोकल के पास है, रोजगार का हक उनके पास है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं मिलेगा। देखिए, ये भाजपा की तानाशाही की सरकार है, जहाँ पे हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से पुलिस को आगे कर रही है, परंतु हम बिल्कुल भी इससे डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी। किसी तरीके से तानाशाही की सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। युवा पीछे नहीं हटेगा, युवा पीछे नहीं हटेगा। देखिए, भाजपा की जो सरकार है वो जुमलों से भरी हुई सरकार है। हमारी मांग है राज्य का दर्जा चाहिए, राज्य का दर्जा वापस। भारी बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई थी। लगातार भाजपा को कटघरे में काम रखने का काम जो है वो विपक्ष करता रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि भाजपा लगातार ये कहती रही है कि 70 साल भेदभाव की राजनीति का शिकार जम्मू कश्मीर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि पीडीपी कहती है कि धारा 370 वापस आ जाए। इनकी बात करते हैं कांग्रेस की, ये कहते हैं कि राज्य का दर्जा वापस आ जाए। हमें जो है हमारा स्तर गिरा दिया है, हम प्रमोशन की मांग करते हैं लेकिन आपने हमारी डिमोशन कर दी है। लेकिन सीधे तौर पर गिरफ्तारी की गई है युवाओं की और युवा ये चाहते हैं कि अब भेदभाव की राजनीति समाप्त हो। तो अगर कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं तो भाजपा पर भी वही आरोप आज कांग्रेस लगा रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे और पूरी तरह से यहाँ पर कुछ अहम सवाल केंद्र सरकार से करने की कोशिश करते। गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कह रहे हैं कि ये मस्ताने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले, ये तो एक नारा है। लेकिन इस समय अगर हम कहें, कांग्रेस लगातार रोजगार का मुद्दा हो, ये कह रही है कि बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी हुई है तो रोजगार देना चाहिए। कोरोना काल में आर्थिक रूप से हर एक व्यक्ति की कमर टूटी है, उस पर भी केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। युवाओं की बात करने वाली भाजपा आज युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है, उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। वो भाजपा के खेमे में अगर आज जश्न का माहौल है तो कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है, जश्न तो तब मनाया जाएगा जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। आप हमारे से बने देखते रहते न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहान की रिपोर्ट।